अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे एमिनेंट साइंटिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स का, स्टार्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के ऊपर। उन्होंने डिस्कवरी की कि अगर व्हाइट डॉर्फ जो है इसका मास 1.44 टाइम्स सन सूरज के मास से ज्यादा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट एक्सीड 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन। उन्होंने बताया इसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। अगर किसी स्टार का मास 1.44 टाइम्स सूरज के मास से कम है तो व्हाइट ड्वार्फ होगा। अगर 1.44 टाइम्स सूरज मास से कहीं ज्यादा है तो ये न्यूट्रॉन स्टार होगा। उन्होंने ब्लैक होल पर रिसर्च किया, कोलाइडिंग थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन पर रिसर्च किया। उन्होंने मिस्ट्री को ओपन किया कि किस तरह से ब्लैक होल्स बनते हैं। उन्होंने बताया कि अगर व्हाइट ड्वार्फ है तो इसका मास 1.44 टाइम्स सूरज के मास से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा होगा तो न्यूट्रॉन स्टार होगा। मैं आपको बताऊं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी एक बेहतरीन साइंसदान थे, नोबेल प्राइज विनर थे। हमने इनकी बायोग्राफी में पढ़ा, जब इनका आखिरी वक्त आया तो अपने बायोग्राफर खालिद से इन्होंने पूछा, इनफैक्ट खालिद ने इनसे पूछा कि सर हाउ डू यू फील नाउ। सर महाशय जी, महानुभाव जी, आप कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त। याद रहे डेथ बेड में थे, मौत उनके करीब है। उन्होंने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं हूं। खालिद ने वापस पलट करके पूछा, सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपने मिस्ट्री को अनफोल्ड किया है, यूनिवर्स के एक पार्ट को, और आप कहते हैं कि आप संतुष्ट नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा आई मीन इट, मैं यही बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आगे उन्होंने कहा कि आई हैव गिवन माई एंटायर लाइफ फॉर साइंस, आई थिंक I have not given any part of my life, even in minuscule, for other than science. उन्होंने कहा हमने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के लिए दिया और मैं नहीं जानता, और मैं हकीकत में मानता हूं कि साइंस के अलावा एक एटम के बराबर मिनिस्कुल स्मॉल अमाउंट भी मैंने साइंस के अलावा कहीं और वक्त नहीं दिया। उनका इशारा था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, उस क्रिएटर की तरफ जिसने सारी कायनात को बनाया और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को भी बनाया। हकीकत में सुब्रमण्यन चंद्रशेखर अथीस्ट थे, ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे, गॉड अल्लाह में यकीन नहीं था उनका। लेकिन मरते वक्त उन्होंने एहसास किया कि कोई है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, कोई है सुपरनेचुरल पावर जिसने कायनात को बनाया और उन्हें भी बनाया। तो हमें चाहिए, स्पिरिचुअलिटी इज द वे which leads to the person from darkness to the lightning to the light, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। अध्यात्म यानी हमें उस एक ईश्वर, एक गॉड, एक अल्लाह में यकीन करना चाहिए जो सारी कायनात का कर्ता, धर्ता, रचयिता, पालन करता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।